जोहार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल SM इग्नाइट, जहां हम करते हैं झारखंड की तैयारी झारखंड स्टाइल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 14 जेपीएससी का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें कि टॉपिक 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने सीरीज में नहीं देखा वो प्लीज मेरे चैनल पे जाके देख ले। हम कर रहे थे टॉपिक 2 झारखंड मूवमेंट का टॉपिक। इसमें हम लोग टॉपिक ई कर रहे हैं। ये कौन सा टॉपिक है? टॉपिक नंबर ई जो है झारखंड मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन। ये जो है वो 3 सब कैटेगरी में हमें पढ़ना है। एक तो ट्राइबल रिवोल्ट, दूसरा झारखंड मूवमेंट, कौन कौन सा झारखंड में मूवमेंट्स हुए थे, एंड तीसरा हमारा स्टेट कैसे फॉर्म हुआ था। ये 3 चीज हम देखेंगे। पहले तो मैं सोची थी कि इसका एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करा दूं, फिर मुझे रियलाइज हुआ ये टॉपिक बहुत ही लंबा है। तो एक वीडियो में अगर मैं कराऊंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं सोची कि मैं आज ट्राइबल रिवोल्ट करवा देती हूँ, एंड देन एक टॉपिक एक लेक्चर लूंगी जिसमें ये दोनों कंप्लीट करा दूंगी, और फिर एक लेक्चर लेके आऊंगी जिसमें कि मैं ये पूरे टॉपिक 2 को समराइज कर दूंगी। इसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैं करवा दूंगी। आज मैं दिन में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा है तो प्लीज़ उस चीज़ को निगलेक्ट करना, क्योंकि एनी हाउ अगर मैं डेली नाइट का वेट करूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, फिर तो आपके वीडियो टाइम पे नहीं आ पाएंगे। तो प्लीज़ बियर कर लेना ये सारे बैकग्राउंड साउंड को। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर। तो बिना डिले किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, ये जो झारखंड जो ट्राइबल रिवोट आज हम पढ़ रहे हैं ना, इसके मैं इतने अच्छे तरीके से ट्रिक्स वगैरह करवाई हूँ ना कि आपको ना याद करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद भी मैं यही करवाऊंगी, इसी वीडियो इसी लेक्चर में करवाऊंगी। देख रहे हो, ऐसे में सारे रिवोल्ट, कौन सा रिवोल्ट किसने लड़ा था, कौन सा रिवोल्ट कौन कर रहा था, ये सब मैं एक दो पेपर में बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज वे में याद करने के तरीके से विद ट्रिक में ये चीजें करवा रही हूँ, ताकि जब रिवीजन भी करना रहे तो आप ये वीडियो के लास्ट वाले लेक्चर में, लास्ट वाले ये में चले जाना, और वहां पे ये सारी चीजें देख करके आप रिवाइज कर लेना। तो आपको पता है कि झारखंड फॉर्मेशन में ये 4 चीज इंपॉर्टेंट रोल निभाए थे। कि सबसे पहले ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, उन लोग को एक ग्राउंड मिलना चाहिए था। रिवोल्ट इन झारखंड ड्यूरिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी सॉल्ट सत्याग्रह हो गया, चाहे वो नॉन कॉपरेशन, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट, चाहे वो बाइकआउट करना हो साइमन कमीशन को, तो उस समय भी ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। झारखंड में ये सारी, झारखंड भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है नेशनल मूवमेंट में। देन एक नेशनल कांग्रेस कमेटी बनता है, जिसमें NCM, नेशनल कांग्रेस मूवमेंट कमेटी बनाया जाता है, जिसमें कांग्रेस सेशन होते हैं। तो उसमें फिर ये जो है पूरे जितने भी अलग अलग टुकड़ों में जो भी रिवोल्ट हो रहे थे उन लोगों को एक नेशनल एजेंडा मिलता है, एंड देन उन लोग वहां से रिवोल्ट करते हैं। फिर गांधी जी आते हैं, गांधी जी के कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे रिवोल्ट को, ट्राइबल्स को अवेकन किया जाता है, मतलब जागरूक किया जाता है अबाउट देयर राइट, अबाउट देयर एक्सप्लॉयटेशन। और वो लोग फिर विदाउट नॉन वायलेंट तरीके से वो सारे रिवोल्ट करते हैं, गांधी जी को सपोर्ट करते हैं। गांधी जी कितने बार, अप्रॉक्स 10 to 12 टाइम्स गांधी जी झारखंड में विजिट करते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं एक विजन देते हैं चीजों को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करने के लिए। देन जब उन लोग को, जब झारखंड अलग जब इंडिपेंडेंस मिल जाता है, तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई जाती है, तो उसमें भी बोलता है कि हमें झारखंड अलग सा स्टेट चाहिए। तो SRC मना कर देता है, कि बोलता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, तो इसलिए हम लोग वो दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे। देन फिर बहुत सारे कमिटीज बनते हैं, जैसे छोटा नागपुर उन्नति समाज। देन आपके ये बहुत सारी पार्टियां आती है इमर्ज होकर के, जैसे JMM, आजसू। एंड देन फाइनली जब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो देन फाइनली झारखंड को क्राफ्ट किया जाता है 15 नवंबर 2000 में। एक सवाल बहुत प्रोमिनेंट होता है कि ब्रिटिशर लोग सबसे पहले झारखंड में कब आए थे और कहाँ आए थे। तो ब्रिटिशर लोग सबसे पहले जो झारखंड में है ना 1767 में आए थे, और कहाँ आए थे, तो सिंहभूम वाले एरिया में। ठीक है, ढालभूम सिंहभूम, ये जो है ना हमारा झारखंड, ये वाले एरिया में आए थे सबसे पहले। ठीक है, एंड देन यहाँ से फिर इधर उधर इधर इधर पूरा जाते, पलामू साइड जाते हैं, फिर ये वाला एरिया जाते हैं, फिर मनभूम वाला एरिया जाते हैं जो कि धनबाद वाला एरिया है, इसको ढालभूम वाला एरिया कहते हैं। ये पलामू वाला रीजन है। देन इस तरह करके पूरे फिर ये वाले एरिया, रांची वाले एरिया में। तो जब भी अगर ये मेंस का आंसर लिख रहे हो ना, तो ऐसे आप मैप में रिप्रेजेंट करो, इससे ना मार्क्स बहुत आएंगे। ठीक है, तो इसको हम बताएं कि इसको तीन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे। एक तो ट्राइबल रिवोल्ट हो गया, कैसे सेपरेट हुआ, क्या क्या पार्टीज एंड एसोसिएशन बनाए, और नेशनल मूवमेंट में क्या, रिवोल्ट में क्या क्या में पार्ट लिए, ये सब हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे।
तो सबसे पहला जो रिवोल्ट होता है झारखंड में है वो है ढालभूम रिवोल्ट होता है। ढालभूम, अभी ये भी बताया ना मैं कि ये वाले एरिया को हम लोग ढालभूम बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रिवोल्ट होता है। एक्चुअली पहले हम जानते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है, फिर हम थोड़ा सा स्टोरी समझेंगे। देखो, ये जो होता है 1767 से 1777, मतलब 10 साल तक ये रिवोल्ट होता है, 10 ईयर्स तक। इसके लीडर कौन होते हैं? जगन्नाथ ढाल। ये कौन से वाले एरिया में होता है? सिंहभूम वाले एरिया, मनभूम एरिया और झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर बनाता है ना, ये वाले एरिया में होता है। और ये किसके अगेंस्ट होता है? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हार जाता है, देन इसको कुछ दिन के बाद दीवानी राइट्स मिल जाता है। तो दीवानी राइट में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का मिल जाता है। तो वो लोग चाहेंगे कि यहाँ पे एक्सपैंड करे, अपना हुक्म जमाए, अपना दबदबाव जमाए। तो इसीलिए वो इधर एक्सपैंड करता। तो जो फिगरसन है ना, वो आता है और वो सिंहभूम में एक्सपैंड करना चाहता है। तो वहां के राजा को डिफीट कर देता है जामबनी में। कहाँ पे? जामबनी में डिफीट कर देता है। तो वहां का राजा डर से यहाँ से भाग जाता है और फिर ये प्लेस को सीज कर लेता है और जगन्नाथ ढाल को यहाँ का राजा बना देता है और उस पर टैक्स डाल देता है कि आपको इतना टैक्स देना रहता है। लेकिन जगन्नाथ ढाल जो है वो टैक्स नहीं दे पाता है। तो फिर वहां के लोग सब मिल करके रिवोल्ट करते हैं। तो उसको हटा करके नीमू ढाल को बैठा देता है वहां का जो ब्रिटिशर होता है। तो जब नीमू ढाल भी नहीं कर कर पा रहा था और साथ साथ में वहां के लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे, क्योंकि उन लोग को वो वहां का राजा वो नहीं चाहिए था, उन्हें जगन्नाथ ढाल ही चाहिए होता है। तो फिर बाद में फाइनली वो लोग दो ब्रिटिशर को भेजते हैं जिसका नाम है लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन, कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करो। वो लोग सप्रेस तो कर देता है, लेकिन उन लोग चाहता है ना कि यहाँ पे मतलब हम स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा वो नहीं मचाएं, इसलिए हम जगन्नाथ ढाल को ही फिर से बैठा देते हैं। और उन लोग उसको, जो जगन्नाथ ढाल है उसको 3 साल का वो टैक्स स्ट्रक्चर दे देता है कि पहला साल आप 2,000 दीजिए, फिर 3,000, फिर 4,000। ठीक है, तो ऐसे करके वो उसी को बैठा देता है। तो पहला जो रिवोल्ट होता है वो ढालबम रिवोल्ट होता है, जिसमें जगन्नाथ ढाल लीडर होता है। पहले तो वही राजा होता है और फिर उसमें हटा के नीमू ढाल को, फिर नीमू ढाल को हटा के जगन्नाथ ढाल को, एंड देन जगन्नाथ ढाल को ही परमानेंट राजा बना देता है। और वहां पे टैक्स कलेक्शन का एक मेथड बताता है उसको, कैसे उसको टैक्स पे करना है। उसके बाद फिर आता है चुआर रिवोल्ट। चुआर रिवोल्ट है वो 3 फेज में होता है, वो भी सेम एरिया में होगा, यही वाले एरिया में होगा, ये वाले एरिया में। प्लीज बियर विद द मैप, क्योंकि मैं ये बहुत स्पीड में सोच रही हूँ कि जल्दी कंप्लीट करा दो, इसीलिए यहाँ पे ऐसे होगा। ये वाले एरिया में ही ये फिर से रिवोल्ट होता है, ठीक है, जो कि चुआर रिवोल्ट होता है। ये 3 फेज में होता है और ये 3 फेज को सबसे पहले जो इसका लीडर है रघुनाथ रघुनाथ महातो लीड करता है। सेकेंड वाला फेज मंगल सिंह लीड करता है और थर्ड वाला फेज दुर्जल शाह। और भी इंपॉर्टेंट रूलर्स है जो इसको, और भी इंपॉर्टेंट लीडर्स है जो इसको लीड करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नाम ये सब याद रखना, क्योंकि जनरली ये लोग के नाम से ही रिवोल्ट को जाना जाता है। अब बाकी आपको मन है तो बाकी सब आप याद कर लेना, अगर आपसे याद हो रहा है तो। इसका मैं थोड़ा सा ट्रिप दे दूंगी, जो ट्रिक है वो दे देती हूँ। चुआर रिवोल्ट, चुआर से पुआर को रिलेट करो। पुआर, रघु मांगा दूर से। पुआर, चुआर, पुआर, रघु मांगा दूर से। तो रघु, रघुनाथ, मांगा मंगल, दूर से तो दुर्जल। ठीक है। अब इसको कौन सप्रेस करता है? तो एल न्यान, कैप्टन फोबर। और मंगल सिंह वाला कौन सप्रेस करता है? तो एम क्रॉफोर्ड। ठीक है। अब स्टोरी क्या है इसका, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें जितने भी वहां के लोग थे, घटवाल जो सोल्जर, जो माउंटेन पे जो सोल्जर को तैनात किया जाता है, उसके बाद पाइका जो जो नॉर्मल सोल्जर है उस एडमिनिस्ट्रेशन में, और ट्राइब जो भूमिज ट्राइब है, ये तीनों मिल करके ये रिवोल्ट को करते हैं। और ये बराभूम और घाटशिला वाले एरिया में होता है। और उस समय ये लोग स्लोगन देते हैं, अपना गांव अपना राजा, दूर भगाओ विदेशी राजा, कि हमारा गांव है हमारा राजा होगा। ये लोग विदेशी लोग यहाँ पे क्यों है, इन लोग को भगाओ भाई। ये लोग हेवनली लैंड रेवेन्यू इम्पोज कर दे रहे थे। ट्रेडिशनल जो इन लोग का खुद का जो ट्रेडिशनल लैंड था ना, वो लोग पे रेंट लगा दे रहे थे। और जो घटवाल के जो चीफ है ना, वो लोग को हटा दिए गए थे। और उन लोग को जो राइट था फॉरेस्ट में चीजों को कलेक्ट करने का, वो भी हटा दिए गए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो लड़ेंगे ही। अब मेरे जमीन पे आके मेरे ही हक कब्जा कर रहे हो, तो हम क्यों शांत रहेंगे? हमें तो अपना जमीन चाहिए। पहले तो आप मालिक है, फिर वहां पे आपको रेंट कलेक्टर बना देते, फिर आपको लैंड हटा दिया जाता है। तो दिस इज रॉन्ग ना भाई। अब चुआर, छेरो रिवोल्ट। चुआर के बाद होता है छेरो रिवोल्ट। छेरो नहीं, चीर देंगे भूख से। काइंड ऑफ ट्रिक है याद करने के लिए, क्योंकि एट द एंड आपको याद ही करना है ये चीजों को। समझ लो, बाकी याद करने का यही ट्रिक से याद करो। या पे अपने मन से अगर कोई ट्रिक बन रहा है तो वो बना लो, बट याद करना इज द मेन मोटो। जब चेरो रिवोल्ट है वो 2 फेज में होता है। एक 1770 के टाइम में होता है, 1770-71 से, और दूसरा होता है 1800 से 19 के बीच में होता है।
1819 के बीच में। अब जो इसका जो लीडर होता है, जो फर्स्ट का, वो चिरंजीत राय होता है और दूसरा का जो होता है भूकन सिंह होता है। तो अब इसमें क्या स्टोरी है वो हम देखते हैं। और इसको सप्रेस करता है जैकब कैमैक और इसको जो है वो के जोन्स सप्रेस करता है। तो थोड़ा सा हम इसके स्टोरी के बारे में जानते हैं। देखो जनरली क्या होता है, पहले तो ये लड़ाई होता है कि वहां का राजा को सपोर्ट करता है जो ब्रिटिशर है वहां पे। फिर बाद में पता चलता है कि राजा वो दे नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से टैक्स, तो उसको हटा दिया जाता है और चूड़ामन को वहां का राजा बना दिया जाता है। और जो चूड़ामन था वो राजा की हर बात मानता था, कि वो बोल रहा एज अ पपेट, कठपुतली की तरह था। फिर गोपाल राय बोलता है कि वो सब मिल के साथ, बाकी जितने भी लोग हैं उन लोग के साथ मिल करके लड़ाई करता है। और जब वो उसको सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है और वहां पे पटना जेल में उसको भेज दिया जाता है, बंदी बना दिया जाता है। और ऐसे करके जब चूड़ामन को बैठा दिया जाता है वहां की राजगद्दी पे, तो फिर ये फाइनली ये रिवोल्ट उस समय के लिए दब जाता है। मतलब कि चिरंजीत राय है, चिरंजीत राय को हटा के गोपाल राय को बना दिया था और गोपाल राय को फिर हटा करके चूड़ामन राय को बना दिया जाता और गोपाल राय को पटना के जेल में भेज दिया जाता। पहले तो ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहा था गोपाल राय को, जब वो रिवोल्ट किया तो उसको हटा दिया जाता है, चूड़ामन को बैठा दिया था। भाई ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, यू विल नेवर इमेजिन कि वो कितनी तरीके से यहाँ के लोगों को रूल करने की कोशिश किए थे। डिवीजन पॉलिसी, तो फिर कैप्चर पॉलिसी, अगर आपका औलाद नहीं है तो कैप्चर कर रहे थे, बहुत तरीके से कैप्चर कर रहे थे, सब्सिडरी अलायंस कर रहे थे, बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रहे थे ताकि यहाँ पे रूल कर सके, ये लोग को कैप्चर कर सके, इंडिया में प्रॉपर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना सके। फिर भूखन सिंह सेकेंड वाला जो रिवोल्ट होता है भूखन सिंह के द्वारा किया जाता है, क्योंकि चूड़ामन जो राय था वहां पे, वो लोग उसको अटैक करता है चूड़ामन राय को, तो ब्रिटिश चाहता है कि वो लोग को सप्रेस कर दे। फिर वहां पे थोड़ा दिन के लिए सप्रेस हो जाता है। फिर मास रिवोल्ट होता है चेरो रूलर के द्वारा। इसमें ठाकुर राम बख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह ये लोग फिर लीड करता है। मतलब फिर जो रिवोल्ट होता है भूकन सिंह करता है, चूड़ामन राय को के फोर्ट पे अटैक करता है, ब्रिटिशर सपोर्ट करता है और सप्रेस कर देता है। और फिर कुछ दिन के बाद 1817 में फिर ये राइज होता है, फिर दो लीडर इसको लीड करते हैं एंड देन पलामू को इनडायरेक्टली अपने रूल में ब्रिटिशर ले लेता है और वहां का राजा किसको बना देता है, धन श्याम सिंह को बना देता है। और फिर 1819 में चेरो रिवोल्ट अगेन रिवोल्ट करता है। मतलब समझ रहे हो, एक राजा बनाया, अगर राजा सही काम नहीं कर रहा, अगर राजा रिवोल्ट कर रहा तो उसको हटा के फिर नया राजा ले आ रहा था, फिर लोग रिवोल्ट कर रहे थे फिर दबा दे रहा था, फिर एक नया रिवोल्ट आ रहा था फिर दबा दे रहा था। तो यही सिस्टम चल रहा था वहां पे। इसके बाद वहीं पे वहीं जो पलामू वाले एरिया में एक और रिवोल्ट होता है जिसका नाम भोक्ता रिवोल्ट, भोक्ता जयनाथ भोक्ता, इस तरह याद कर लेना, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना कि जयनाथ सिंह को वहां से जाने के लिए बोलता है, तो वो बोलता है कि हाँ हम चले जाएंगे बट मेरा सर्टेन कंडीशन है। तो जितना भी कंडीशन वो रखता है ना सबको इलीगल करार कर देता है। तो इसी के अगेंस्ट ये रिवोल्ट होता है, भोक्ता रिवोल्ट, ठीक है। इसको फिर सप्रेस कर दिया जाता है आफ्टर सम टाइम। कौन करता है, जैकब कैमैक, ठीक है। इसके बाद होता है घटवाल रिवोल्ट। अब हर जगह जगह पर रिवोल्ट हो रहा है। सर देखो अब ये झारखंड है, ठीक है, ठीक है। पहले यहां पे रिवोल्ट हुआ, फिर यहां रिवोल्ट हुआ, यहां पे दो रिवोल्ट हुआ। कौन कौन सा, चेरो रिवोल्ट और भोक्ता रिवोल्ट। यहां पे दो रिवोल्ट हुआ, चुआर रिवोल्ट और ढाल ढाल रिवोल्ट, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब यहाँ पे रामगढ़ वाले एरिया में एक रिवोल्ट होगा, फिर यहाँ रांची वाले एरिया में एक रिवोल्ट होगा। यहाँ पे कौन सा रिवोल्ट हो रहा है, रामगढ़ में घटवाल रिवोल्ट, ठीक है। और रांची वाले एरिया में कौन सा रिवोल्ट होता है, तमार रिवोल्ट। फिर यहां एक रिवोल्ट होगा जिसका नाम है पहाड़िया रिवोल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा रिवोल्ट स्प्रेड होता है। अब इसमें क्या होता है घटवाल रिवोल्ट में कि जो तेज सिंह होता है, रिलेटिव होता है मुकुंद सिंह का, वो एक साइड से अटैक कर रहा था और दूसरे साइड से जो है कैप्टन कैमैक कर रहा था। तो जब ऐसा अटैक होता है तो यहां से क्या होता है, जो मुकुंद सिंह है वो यहां से भाग जाता है और भाग करके सपोर्ट मांगने लगता है घटवाल लोगों से। लेकिन घटवाल लोग सपोर्ट भी करता है, लेकिन जैसे पता चलता है कि ये राजा नहीं बन सकता है तो इसका सपोर्ट करना मतलब छोड़ देता है। फिर चाय चंपा के जो राजा होते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं ये लोग को, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर तेज सिंह जो वहां का राजा बना दिया जाता है जब ये सिचुएशन होता है। तो तेज सिंह के मरने के बाद फिर पारसनाथ सिंह को वहां का राजा बना दिया जाता है।
तो जो रघुनाथ सिंह है ना, वो सपोर्ट करते हैं इसको, इस जो घटवाल रिवोल्ट है ना, उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब काइंड ऑफ मुकुंद सिंह को सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करो, ब्रिटिशर लोग रघुनाथ सिंह कि आप इसके मामले में मत पड़ो, लेकिन वो नहीं मानता है। तो उसको अरेस्ट कर करके चिटगांव वाले एरिया में भेज दिया जाता है। और कौन करता है? एकरमन एंड डैनियल करता है, ठीक है। और जब ये सब चल रहा था, रामगढ़ में जो टर्बुलेंट चल रहा था, तो कैप्टन क्रॉफर्ड बोलता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, और जो डिप्यूटी कलेक्टर होता है जी दलास को वहां का टैक्स कलेक्ट करने का डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है। और ऐसे करके हमारा घटवाल रिवोल्ट कंप्लीट हो जाता है। तो घटवाल रिवोल्ट क्या है? तेज सिंह को, उसका जो रिलेटिव होता है मुकुंद सिंह का, उसको राजा बना दिया जाता है। और जब वो राजा बनता है तो वो सबसे हेल्प मांगता है घटवाल लोग से। घटवाल लोग इनफैक्ट सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जैसे पता चलता है कि अब ये राजा नहीं बन सकता, तो लोग सपोर्ट करना छोड़ देते। फिर चाय चंपा के राजा वहां का सपोर्ट करते, फिर रघुनाथ सिंह भी सपोर्ट करता है, लेकिन रघुनाथ सिंह को जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। और कैप्टन क्रॉफोर्ड वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, और इस तरह करके घटवाल रिवोल्ट को भी दबा दिया जाता है। इसके बाद है हमारा पहाड़िया रिवोल्ट। ये सबसे पहला लार्ज स्केल रिवोल्ट होता है पूरे झारखंड में, ठीक है। इसमें जो पहाड़िया है, 3 तरह के ट्राइब होते हैं, एक माल पहाड़िया, सौर्य पहाड़िया, कुमारबाग पहाड़िया। और ये जितने भी पहाड़िया है ना, वो बसलोई रिवर के कुछ साउथ में रहते थे। माल पहाड़िया साउथ ऑफ बसलोई रिवर रहता था, और कुमारबाग जो है वो नॉर्थ ऑफ बसलोई रिवर रहता था। तो ये ऐसे हम लोग के ये 4 फेज में लड़ाया गया है। एक रामना आहारी लीडर था, एक जगन्नाथ देव, एक थर्ड फेज में हुआ था, एक रानी सर्वेश्वरी होता है, ठीक है। अब ये लड़ाई कैसे होता है कि वहां का जो चीफ होता है ना, उसको बहुत ही गंदे तरीके से ये लोग मार देता है, इसके कारण लोग रिवोल्ट लड़ता है, ठीक है। सेकेंड फेज होता है कि जो पहाड़िया के ट्राइब के लिए कुछ पैसा देता है, ताकि उन लोग को अपने जो ब्रिटिशर लोग हैं अपने तरफ कर सके। लेकिन जो वहां का ये होता है, व्हाट टू से, जो जगन्नाथ देव जो होता है ना, वो उस चीज को अलग तरीके से यूज करता है। वो वहां के लोगों को मोबिलाइज करने में ये करता है, ताकि वो अगेंस्ट ब्रिटिशर के लड़ सके। एंड देन फोर्थ वाला जो लड़ाई होता है, जो रानी ऑफ माहेश्वरी है, वो उसके दामिन आइको को, वो अपने आप में जो वहां का ब्रिटिशर है, वो दामिन आइको को ले लेता है, और वहां के लैंड को अपना बनाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पे फॉरेस्ट में जाने के लिए मना कर देता है। तो इसके अगेंस्ट रानी जो महेश्वरी है वो लड़ती है, एंड देन उसको जेल भेज दिया जाता है, और जेल में ही उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे करके वो पहाड़िया रिवोल्ट को भी सप्रेस कर देता है ब्रिटिशर लोग। और इसको सप्रेस कौन कर रहा था? अगस्टस क्लीवलैंड सप्रेस करता है। अब जो है आपका तमार रिवोल्ट होता है। ये वन ऑफ द ब्लडियस्ट वॉर, सबसे लंबा चलने वाला रिवोल्ट है, वो तमार रिवोल्ट होता है। ये सबसे बड़ा रिवोल्ट होता है। ये अप्रोक्स 6 फेज में होता है। और ये तमार में बताए ना, रांची वाले एरिया, रांची खूंटी वाले एरिया में ये वाला रिवोल्ट होता है। रांची, पंचेत, बीरभूम वाले एरिया में ये रिवोल्ट होता है, ठीक है। जो पहला रिवोल्ट का जो फर्स्ट फेज होता है, उसका जो हेड होता है भोलानाथ होता है। दूसरा का विष्णु और मौजी और मौजी मानकी, विष्णु मानकी एंड मौजी मानकी। तीसरा का जो होता है वो राजा नरेंद्र सिंह होता है। इसको स्टार्ट करता है ठाकुर भोलानाथ सिंह, यही पहला वाला ही स्टार्ट करता है। देन उसके बाद का जो लीडर होता है फोर्थ का, वो दुखन सिंह, देन बख्तर सिंह, देन बहुत सारे जो मुंडा और मानकी होते हैं वो सब मिलके करते हैं। ये सबका ट्रिक मैं लास्ट में बता दूंगी, इसको कैसे याद करना है, ये सारे लीडर्स का बहुत इजी तरीके से मैं बता दूंगी लास्ट में। तो ये इतना लंबा रिवोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद तिलका मांझी का मैं ऑलरेडी स्टोरी अपने लेक्चर में बता चुकी, जिसमें मैं फ्रीडम फाइटर वाला लेक्चर करा रही थी। मैं तिलका मांझी का पूरा स्टोरी बताया थी, तो आप वहां पे देख लेना। फिर हो रिवोल्ट होता है कोल्हान वाले रीजन में, मतलब ये वाले रीजन में होता है हो रिवोल्ट, ठीक है। इसको कौन लीड करता है? पोटो सरदार। इसको सप्रेस कौन करता है? के रफसेज और के रिचर्ड। इसमें क्या होता है ना कि सबसे पहले तो ये लोग को बोलता है इतना टैक्स देना है, तो कुछ लोग टैक्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो टैक्स नहीं देना चाहते हैं। मतलब साउथ के जो लोग होते हैं ना, रोरो रिवर के पास जो है, तो जो नॉर्थ वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग होते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है हम टैक्स देंगे। लेकिन साउथ वाले बोलते हैं हम नहीं देंगे। तो इसी में के रफसेज और रिचर्ड आते हैं, वो रिवोल्ट को सरप्राइज कर देते हैं, एंड देन वो लोग फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम टैक्स देंगे, और हो रिवोल्ट को भी दबा दिया जाता है, ठीक है।
इसके बाद हमारा 10 साल बाद होता है कोल रिवोल्ट, जो कोई बिद्दू भगत करता है, और वो बहुत जगह एरिया में होता है। छोटा नागपुर वाले भी एरिया में हो रहा है, पलामू वाले एरिया में भी हो रहा है, सिंहभूम वाले एरिया में भी हो रहा है, मनभू धनबाद वाले एरिया में भी हो रहा है। इसको हम लोग लड़ाका कोल भी कहते हैं। ये बुद्धू भगत वाले में भी मैं स्टोरी बता चुकी हूँ। और उसको सप्रेस कौन करता है? विल्किंसन। और फिर इसके बाद एक नया रूल लेके आता है, विल्किंसन रूल। ये सब मैं डिटेल में करवाई हूँ फ्रीडम फाइटर वाले लेक्चर में। इसके बाद भूमिज रिवोल्ट होता है, जो उस समय का जो भूमिज रिवोल्ट हो रहा था ना, जो चुआर रिवोल्ट हो रहा था, कौन वाले एरिया में? ढालभूम वाले एरिया में, सिंहभूम वाले एरिया में, वही उसी का एक पार्ट यहाँ पे होता है, जिसको लीड जो जंगल महल वाले एरिया में करता है। पहले तो नीचे हो रहा था, अब जंगल महल वाले एरिया, मतलब राजमहल वाले एरिया, सिंहभूम वाला एरिया, ढालभूम वाला एरिया, बीरभूम वाला एरिया में हो रहा था। ठीक है, इसको कौन लीड करता है? गंगा नारायण। इसको बोलते हैं गंगा नारायण का हंगामा भी बोलते हैं। और इसको सपोर्ट एक कोल लीडर भी इसको सपोर्ट करता है, जिसका नाम था बिंद्रई मानकी। ठीक है, वही सेम रीजन से होता है। वहां के जो भूमिज के जो हेड होते हैं उसको मार दिया जाता है, उसको उसके पोजीशन से हटा दिया जाता है। तो ये सब के कारण ये स्पार्क हो जाता है, और इसके कारण ये लोग भूमिज लोग रिवोल्ट करते हैं। एंड देन ये लोग फिर से आकर के लेफ्टिनेंट बैंडन आकर के इसको सप्रेस कर देते हैं। तो यही चीज सारे रिवोल्ट में सेम चीज चल रहा था। अब संथाल रिवोल्ट को भी मैं डिटेल में डिस्कस की थी, तो फिर से आप वहीं पे देख लेना। ये इसको कौन सा प्रेस करता है? जनरल लिंटन। और ये लोग 6 लोग मिलकर लड़ रहे थे, सिंधु, कानू, जैन, भारव, फूलो, झानो। सिंधु अपने आप को राजा बना देता है, मिनिस्टर बना देता है, कानू को एडमिनिस्ट्रेटर होता है, चांद। तो ये सब मिलकर अपना ही सिस्टम स्टैब्लिश कर लेता है संथाल में। तो ब्रिटिश आकर ये लोग को सप्रेस कर देते, 2 लोग को जेल में फांसी से लटका देते, 2 कोई को सूट कर देते, 2 कोई इसी तरह वो मर जाती है, उन लोग को भी मार दिया जाता है। इसके बाद सरदारी रिवोल्ट। सरदारी रिवोल्ट भी सिंहभूम और छोटा नागपुर वाले एरिया में होता है। इसको हम लोग मुल्क की मूवमेंट भी बोलते हैं, मुल्क की मूवमेंट, मिल्क मदरलैंड एंड लैंड मूवमेंट्स बोला जाता है। इसमें क्या होता है ना कि जब यहाँ के लोग जो है, संथाल परगना के लोग हैं, वो काम करने के लिए असम चले जाते हैं टी लगाने के लिए। तो जब वहां से यहाँ पे आते तो देखते ब्रिटिशर लोग यहाँ पे नए नए रूल्स लागू कर दिए कि आप टैक्स कलेक्ट, और टैक्स नहीं दे रहे हो तो आप यहाँ से, इन लोग को मालिकाना हक यहाँ का हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जब ये सब होता है तो ये लोग यहाँ के लिए लड़ते हैं कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमें अपना लैंड चाहिए। तो सबसे पहले तो लैंड मूवमेंट होता है, फिर रिस्टोरेशन मूवमेंट होता है, एंड देन लास्ट में ये पॉलिटिकल मूवमेंट का एक लाइन ले लेता है। और सरदारी रिवोल्ट को बाद में बिरसा मुंडा रिवोल्ट से मर्ज कर दिया जाता है। फिर दोनों मिल के लड़ते हैं ये वाला रिवोल्ट। और इसका लीडर कौन होता है? विभिन्न कोल एंड मुंडा सरदार। विभिन्न कोल और मुंडा जितने भी सरदार लोग हैं वो सब मिलकर के लड़ते हैं। जैसे खूट कट्टी वाला सिस्टम था ना, तो इन लोग का पूरा कम्युनिटी लैंड होता था, तो पूरे कम्युनिटी लैंड को अपना लैंड डिक्लेयर कर दे रहे थे ये लोग, और उस पर टैक्स इम्पोज कर दे रहे थे। सफा ओढ़ मूवमेंट, सफा ओढ़ो रेड कलर का, तो लाल बाबा, लाल हेम्ब्रेम। ठीक है, इस तरह याद करना है इसको। इसमें क्या होता है ना, ये एक रिलीजियस मूवमेंट होता है, जिसमें कि जो लाल हेम्ब्रेम होते हैं ना, वो एक नाम देते हैं, राम नाम, कि आप राम नाम को जप करो, आप नॉन वेजिटेरियन मत खाना है, ड्रिंक नहीं पीना है। तो ये काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, और ये लोग स्टैब्लिश करते हैं देशोद्धार कर दल संथाल परगना में, जो कि आजाद हिंद फौज था ना, उसी लाइन पे जो सुभाष चंद्र बोस जिसको लीड कर रहे थे, उसी लाइन पे इसको स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो सफा होड़ मूवमेंट एक काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट होता है, वो छोटा नागपुर प्लेचू में होता है। इसके बाद खारवार मूवमेंट होता है, जो कि गुमला ये वाले एरिया में होता है, ये वाले एरिया में होता है, गुमला वाले एरिया में होता है। इसको लीड कौन करता है? भगीरथ मांझी। ठीक है, ये पुराने जितने भी वैल्यू है ना, वो लोग बोलते थे ना कि जो एंशियंट टाइम वाला जो हमारा जो कल्चर था वो गोल्डन था, तो वो गोल्डन एज था, तो उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। तो इसी पिग वगैरह नहीं खाने बोलते, भी काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट होता है, और पिग वगैरह नहीं खाने बोलते हैं, डांस वांस नहीं करने बोलते हैं। तो इस तरह करके खारवार मूवमेंट फिर सप्रेस कर दिया जाता है इस रिवोल्ट को। देन सेकेंड फेज होता है, जिसमें कि दुआध्या गोसाई जो रहता है वो रहता है, फिर ब्रिटिशर आके अरेस्ट कर लेता है, और इसको भी खारवार मूवमेंट को भी सप्रेस कर दिया जाता है। इसके बाद बिरसा मूवमेंट हम फिर से बता चुके हैं पिछले वाले वीडियोज में, तो आप प्लीज वहां जाके देख लेना ये वाले वीडियो को, ये वाले के बारे में डिस्कशन। देन ताना भगत में हम जात्रा भगत भी बताया था, और ताना भगत को 2 लीडर लीड करता है, एक जो आपका है जात्रा भगत और एक तूरिया भगत। ये 2 जो लीडर होते हैं, वो जो जात्रा भगत है वो 1916 में मर जाता है, एंड देन तूरिया भगत इसको आगे लीड करता है। ये गांधी के साथ रह के बहुत सारे रिवोल्ट्स भी करते हैं, जैसे और सपोर्ट भी करते हैं, जैसे एनसीएम, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब में ये पार्ट लेते हैं। ठीक है,
ये नॉन नॉन वायलेंट मूवमेंट्स होता है। इसके बाद जो सबसे लास्ट वाला जो रिवोल्ट होता है 1931 में, वो हरी बाबा मूवमेंट रिवोल्ट होता है। और ये कहाँ होता है? सिंहभूम वाले एरिया में होता है। और इसको कौन लीड करते हैं? दुका होग लीड करते हैं, जिसको हरी बाबा भी कहते हैं। ये प्यूरिफिकेशन मूवमेंट्स होता है कि लोगों को प्यूरिफाई करना। वो लोग वो हो चुके हैं, वो लोग गंदे हो चुके हैं, तो हमें इन्हें प्यूरिफाई करना है। ठीक है, ये सरना धर्म को प्रोपोगेट करते हैं कि हम पुराने कल्चर को फिर से लेके आएंगे। और ये कहीं ना कहीं गांधी के जो आइडिया है ना, उससे काफी इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो इस तरह करके आप सारे रिवोल्ट हम कंप्लीट कर लिए। देखो, रिवोल्ट का एक ही फंडा था, रिवोल्ट उठ रहा है, ब्रिटिशर लोग आके सप्रेस कर रहे हैं, फिर रिवोल्ट उठ रहा है, फिर सप्रेस कर रहे हैं, और थोड़ा सा कैंडी देने के लिए एक रूल पास कर दिया, जैसे विल्किंसन रूल पास कर दिया, फिर संथाल परगना एक्ट पास कर दिया, फिर सीएनटी एक्ट पास कर दिया, तो काइंड ऑफ कैंडी दे देते थे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं ट्रिक से कैसे हम ये सारे रिवोल्ट्स को याद करते हैं। तो सबसे पहला जो रिवोल्ट होता है वो धाल रिवोल्ट। और ढाल बन के कौन खड़ा होता है? जगन्नाथ ढाल। ठीक है, चुआर, चुआर का मतलब मैं क्या बोली थी? पुआर। जो पुआल होता है गांव में, वो चुआर से पुआल हो गया। तो रघु मांग रहा है दूर से, तो रघु मांग दूर। ठीक है, इस तरह करके चुआर रिवोल्ट के लीडर याद हो गए। और इसको कौन सप्रेस करता है? एलनैन, फोर्ब्स। और इसको कौन? धालबूम को फिगरसन, लेफ्टिनेंट रूप कैप्टन मॉर्गन। ठीक है, छेरो, चेरो से छेरो, छेरो नहीं, चीर देंगे, भूख लगा है। ठीक है, चिरंजीत एंड भूकन सिंह। भोक्ता, भोक्ता कौन भोक्ता है? जयनाथ सिंह भोक्ता, ये तो सिंपल है। घटवाल, घटवाल, घट, कुछ घट गया, मुकुंद को बोलो रामगढ़ से ले आएगा। ठीक है, देन पहाड़िया, पहाड़िया, पहाड़ में कौन गए थे? जंगल किसको भेजा गया था? राम। पहाड़िया, राम, पहाड़, राम भगवान जो पहाड़ में गए थे। तो जब वो रिटर्न आए तो पूरा जग जो है वो देव से, मतलब दिया से जगमगाया। एंड वो किसके साथ रिटर्न आए थे? रानी सीता के साथ, तो रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, इस तरह करके आपको याद हो गया कहां पर है? संथाल परगना। मोस्टली जो रिवोल्ट है वो पलामू एरिया, संथाल परगना वाला एरिया, और नीचे जो घाटशिला से वाला एरिया है ना, सिंहभूम वाला, वहां पे होता है। फिर तमार, तमार हम बताएं इकलौता रिवोल्ट है जो रांची वांची वाले एरिया में होता है, पंचेत एंड बीरभूम वाले एरिया। अब तमार, अमर कौन है? तमार से अमर हो गया, अमर कौन है? भोलेनाथ जी अमर है, विष्णु भगवान अमर है। इन लोग दोनों के मौज ही मौज है, क्योंकि ये लोग दोनों अमीर है। फिर ठाकुर भोलानाथ ही हो रहा है। और दुखी कौन है? जो बचे हुए लोग हैं, बच्चे बालक लोग हैं, जो दौलत और ये सब के पीछे भाग रहे हैं, मुंडा मान की ये सब है। ठीक है, फिर तिलका मांझी, तिलका मांझी रिवोल्ट, भागलपुर वाले एरिया, संथाल परगना वाला एरिया। हो, कौन हो पोटो, हो पोटो, हो पोटो, हो पोटो। तो ये कहाँ इकलौता रिवोल्ट है जो कोल्हन वाले रीजन में होता है। ठीक है, कोल रिवोल्ट सबको पता है, बुद्धू भगत है। ठीक है, ये बहुत जगह बहुत एरिया में हो रहा था। भूमिज, भूमि, भूमि किसका? गंगा का भूमि, तो भूमि से गंगा। ठीक है, संथाल, संथाल का तो सबको याद ही होगा, ये कब हुआ ये भी आपको याद है। कोल का भी सबको याद रहता है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें याद रखो यार। फिर सरदारी, सरदार, सरदार कौन है? विभिन्न, विभिन्न सरदार, विभिन्न। ठीक है, सफा ओढ़, सफा जानते हो ना, जो शादी में ओढ़ा माथे में लगाया जाता है, जो लड़का लोग लगाता है। तो साफा जो है वो लाल कलर का ओढ़ो। 70 में, 70 में आता है एक साफा। ठीक है, खारवार 74 में, भागीरथ मांझी। खार है, खार है, पूरा खार उठ रहा है, भाग जाओ। बिरसा मुंडा को तो सबको पता है। ताना भगत, ताना तुरंत तुरंत दे रहा है, हम जाते हैं। ताना जो तुरंत तुरंत दे रहा है, तूरिया हम जा रहे जाते हैं। हरि बाबा तो हरि बाबा ही। तो चलिए, ऊपर जितने भी रिपोर्ट्स हम पढ़े उसको बहुत ही आसान भाषा से, ट्रिक वे से हम ये चीज़ों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहला जो रिवोल्ट होता है 1767 में होता है, फिर 69 में होता है, एंड देन कब होता है? 70 में होता है। 70 में 2 रिवोल्ट होता है, फिर 72 में होता है, फिर 82 में होता है, एंड देन 83 में होता है। ठीक है, 83 में कौन सा हो रहा है? तिलका मांझी रिवोल्ट। कौन से एरिया में? कौन कर रहा है? तिलका मांझी कर रहा है। कौन से एरिया में? तो राजमहल, भागलपुर वाला एरिया, राजमहल साहिबगंज वाले एरिया में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 82 में कौन सा रिवोल्ट होता है? तो ये सबसे बड़ा रिवोल्ट होता है, ये बहुत लंबा तक चलता है, 82 से लेके 21 तक चलता है। 19 से लेके 21 तक, इसको 6 फेज में लड़ा जाता है। 1782 से शुरू होता है और 1821 तक चलता है। इसमें 6 फेज में लड़ा जाता है। और ये कौन से एरिया में लड़ा जाता है? रांची, पंचेत और बीरभूम।
अब इसको हम तमार को रिवोल्ट, ये जो रिवोल्ट है इसको तमार रिवोल्ट बोलते हैं। तमार को हम लोग कैसे याद करते हैं इसका ट्रिक के साथ। तो तमार अमर है। अमर कौन कौन होते हैं? सारे भगवान लोग अमर होते हैं। तो जैसे हो गया आपके भोलानाथ, भोलानाथ सिंह हो गए, और प्लस मुंडा, पहला रिवोल्ट, पहला फेस लड़ते हैं। दूसरा रिवोल्ट और कौन अमर होते हैं? तो विष्णु, ये तो दोनों अमर है, तो इन लोग दोनों के क्या है? मौज है, तो विष्णु मान की, मौजी मान की। उसके बाद थर्ड कौन सा है? फिर से ठाकुर भोलानाथ सिंह। उसके बाद जो फोर्थ फेज है, उस बाकी जितना कोई को नहीं मिलता है वो लोग तो दुखी हो जाते हैं, तो दुखन। फिर फिफ्थ फेज कौन लड़ता है? सब लोग भाग जाते हैं दुखी होके, तो भक्तर। ठीक है। और पांचवा जो रिवोल्ट है, जितने भी भागते कौन है? तो मांझी और मुंडा, मुंडा लोग ही ना भागते हैं। तो इस तरह करके ये 6 रिवोल्ट हम याद करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से है कि अमर कौन है? तो भोलानाथ है, भोलानाथ और विष्णु भगवान लोग हैं, ये लोग सबके मजे हैं। बाकी जितने लोग हैं दुखी है, दुखी करके भाग जाते तो भक्तर। एंड कौन कौन भागते? माझी और मुंडा। इससे अगर कोई भी माझी माझी मुंडा मुंडा अगर पूछ रहे कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो स्मार्टली खेलना और आपको लिख के आना तुम्हारा रिवोल्ट है। ठीक है। देन 72 में कौन सा होता है? इसके पहले जो होता है वो पहाड़िया रिवोल्ट होता है। अब पहाड़िया में हम एक ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने का है कि पहाड़ में किसको भेजा जाता है? रामनाथ आहारी को। तो राम भगवान को पहाड़ में भेजा जाता है, तो रामनाथ आहारी। ठीक है। जब इसको 4 फेज में लड़ा जाता है, और दूसरा फेज में है कि जब राम भगवान चले जाते हैं और वनवास से दोबारा आते हैं, तो पूरे जग को दिया से जला दिया जाता है। तो क्या होगा? जगन्नाथ देव जग को दिया से जला दिया गया। तीसरा फेज में सब मिलकर लड़ रहे थे, तो कोई प्रोमिनेंट लीडर नहीं था। तो चौथा फेज में क्या है कि राम भगवान जब रिटर्न आते हैं तो किसके साथ आते हैं? रानी सीता के साथ। तो रानी सर्वेश्वरी। तो कौन हो गया? रानी सर्वेश्वरी ऑफ महेशपुर। ठीक है। और ये कहाँ होता है? संथाल परगना में ये रिवोल्ट होता है। ठीक है। फिर 1772 में एक और रिवोल्ट होता है, वो होता है घटवाल रिवोल्ट। अब एक ये ट्रिक हम लोग बना सकते हैं ना, घट गया तो मुकुंद कहाँ गया? रामगढ़ से वो चीज लेने के लिए। घटवाल तो मुकुंद सिंह, और कहाँ गया? रामगढ़। तो ये रिवोल्ट कहाँ होता है? रामगढ़ में। ठीक है। 67 में सबसे पहला जो रिवोल्ट होता है वो ढालभूम रिवोल्ट होता है। कौन करता है? जगन्नाथ ढाल। और ये कहाँ होता है? सिंहभूम वाले एरिया में, सिंहभूम, जिसको हम लोग ढालभूम भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 1769 में चुआर रिवोल्ट होता है। 70 में चेरो रिवोल्ट होता है, और फिर 70 में एक और रिवोल्ट होता है जिसका नाम है भोक्ता रिवोल्ट। ठीक है। अब चुआर रिवोल्ट को कैसे याद करेंगे? तो छेरो, चुआर, चुआर से पुआर, चुआर पुआर। तो रघु मांगता है दूर से, पुआर रघु क्या मांग रहा है? दूर से। तो रघु, मंगल एंड दुर्जल। तो क्या हो गया? रघुनाथ, मंगल सिंह एंड देन दुर्जल सिंह। ये सब रिवोल्ट कहाँ हो रहा है? ये सेम वाले एरिया में। छेरो, 70 में छेरो, चेरो रिवोल्ट होता है। तो छेरो नहीं, भूख लगा है, चीर देंगे भूख से। तो चीर से चिरंजीत, और भूख से तो भूखन सिंह, भूखन सिंह। और ये कहाँ होता है? ये आपका पलामू वाले एरिया में होता है। और सेम चीज पे एक और रिवोल्ट होता है, वहीं पे साइड बाय साइड एक और रिवोल्ट चलता है जिसका नाम है भोक्ता। तो इसका लीडर का नाम क्या है? जयनाथ सिंह भोक्ता। ठीक है। इस तरह करके हम लोग 17th सेंचुरी में जितना लड़ाई हुआ वो हम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में कौन सा लड़ाई होता है। 19th सेंचुरी में बस 2 रिवोल्ट होता है, एक ताना भगत रिवोल्ट, और दूसरा जो होता है वो आपका हरि बाबा रिवोल्ट है, जो 31 में होता है। तो हम देखते हैं वहां से। तो सबसे पहले 1820 आया, 1831 आया, देन 32, 33 वाला आया, देन 55, 56, ये तो आपको सबको पता है, संथाल रिवोल्ट है। देन आता है आपका 58 जस्ट आफ्टर 1857 का रिवोल्ट। देन आपका आता है 1870, देन 74, देन 95, देन 14, देन 31। तो 1820 में हो रिवोल्ट होता है, हो पोटो, तो पोटो सरदार। और ये कहाँ पे होता है आपका? वेस्टर्न सिंहभूम, कोल्हान वाले रीजन में, कोल्हान वाले रीजन में। कोल्हान वाला रीजन कौन सा? चलिए मैप पे देखते हैं। ये वाला एरिया, वेस्ट सिंहभूम वाला एरिया, ये क्या है? कोल्हान, कोल्हान वाला रीजन। ठीक है। इसके बाद होता है कोल रिवोल्ट। कोल कौन? तो बुद्धू लोग, तो बुद्धू भगत। ठीक है। बुद्धू भगत ये कहाँ पे होता है? कौन से एरिया में? तो बहुत सारे एरिया में होता है, जैसे कि ये कुछ यहाँ पे हो रहा है, कुछ यहाँ पे हो रहा है, कुछ पलामू वाले एरिया में हो रहा है, तो ये बहुत जगह होता है। ठीक है। फिर 1832 और 33 वाला रिवोल्ट होता है। ये कौन सा रिवोल्ट है? ये भूमिज, भूमिज,
भूमिज रिवोल्ट, भूमि, भूमि किसके बगल वाला भूमि? गंगा, गंगा के बगल वाला, तो गंगा नारायण सिंह, इसको गंगा नारायण का हंगामा भी बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? सिंहभूम और मनभूम वाला एरिया में, सिंहभूम और यहाँ मनभूम वाला एरिया में होता है, ठीक है। उसके बाद संथाल रिवोल्ट, आपको सबको पता है संथाल परगना में होता है। ये इसमें 6 लोग होते हैं, सिंधु, कानू, चांद, भैरव, फूलो, झानो, ठीक है, ये लोग रहते हैं। फिर 58 में एक रिवोल्ट होता है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है। एस फॉर संथाल, एस फॉर सरदारी, एस फॉर सफाहोड़, ओ ओढ़नी, साफा, साफा ओढ़नी का ओढ़ रहे हैं, कौन सा कलर का? रेड कलर का। तो सफाहोड़ मूवमेंट, 70 में सफाहोड़ मूवमेंट होता है। और कौन सा होता है? लाल हेम्ब्रेम का होता है, लाल हेम्ब्रेम करता है। लीडर कौन है? लाल हेम्ब्रेम। फिर 58 में होता है आपका सरदारी रिवोल्ट, सरदारी रिवोल्ट। सरदार कौन था? विभिन्न विभिन्न लोग थे, तो विभिन्न, ठीक है। फिर सफाहोड़ मूवमेंट हम कर दिए। सरदारी रिवोल्ट कहाँ पे होता है? जो सरदारी रिवोल्ट है वो आपका सिंहभूम वाले एरिया में होता है, और सफाहोड़ मूवमेंट संथाल परगना वाले एरिया में होता है, ठीक है। इसके बाद 74 में कौन सा रिवोल्ट होता है? खारवार, खारवार, खार उड़ रहा है भागो, तो भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी, ये कौन से एरिया में होता है? तो संथाल परगना, देख रहे हो ये सब सब संथाल परगना में हो रहा है। फिर 95 में, ये तो सबको पता है, बिरसा मुंडा रिवोल्ट होता है, ये कौन से एरिया में होता है? खूंटी और रांची वाले एरिया में। फिर 14 में ताना भगत मूवमेंट होता है, तो ताना दे रहा है, कोई ताना दे रहा है, ताना भगत मूवमेंट में ताना दे रहा है, तो दूर जाने बोल रहा है, तूरिया, दूरिया और जात्रा, ताना भगत का जात्रा और तूरिया। 31 ये इकलौता है जो बहुत दिन बाद होता है, जिसको बोलते हैं हरि बाबा मूवमेंट। इसको कौन लीड करता है? हरि बाबा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डूमो हो भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है? सिंहभूम वाले एरिया में। और ताना भगत मूवमेंट कहाँ होता है? छोटा नागपुर, रांची वाले एरिया में होता है, ठीक है। तो ऐसा करके हम लोग सारे रिवोल्ट को बहुत ही आसान ट्रिक से याद किए। आपको सारे के लीडर्स याद करने हैं, कौन से ईयर में हुए ये याद करने हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पास किए गए हैं, जैसे कि आपके कोल रिवोल्ट में पास किया गया था विल्किंसन रूल, तो ये सारी चीजें याद करनी है। दैट्स इट। और इस तरह करके आपके सारे रिवोल्ट्स के जितने भी सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो प्लीज इसे बार बार देख के चीजों को रिवाइज करिए। मैं एक सेपरेट वीडियो इसका अलग से मैं डाल देती हूँ, ताकि अगर सिर्फ इसे रिवाइज करना है तो सिर्फ इसी पार्ट को कोई बार बार देख करके रिवाइज कर सकते हैं। तो तब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो कि हम पढ़ाएंगे झारखंड मूवमेंट इन स्टेट फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय, जोहार।